हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये नया वीडियो लेके आया हूँ एक राष्ट्र एक चुनाव पर। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, तो लीजिए आपके सामने पेश है एक राष्ट्र एक चुनाव का। तो पहले हमको स्लोगन लिखना होता है, तो स्लोगन में हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, जैसे देश हित में होगा बदलाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। इस तरह का कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको इससे अच्छा कुछ मिलता है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो यही आप रट लीजिए और लिख के आ जाइएगा। बढ़ते हैं अपने मेन फर्स्ट पैराग्राफ पे, इंट्रो पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से लिखना है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी इसमें से कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप लिख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव में यहाँ चुनाव आयोग की अहम भूमिका रहती है। जो चुनाव आयोग है वही चुनाव कराता है। इसकी खामियों को दूर करने के लिए समय समय पर इसमें बदलाव किए गए हैं। उसी क्रम में है एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव एक जो है चुनाव प्रक्रिया में चेंज करने की कोशिश है। वर्ष 1951 से 1967 तक के बीच देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ करते थे। पहले जो है क ख ग घ करके राज्य थे सब, तो उस समय ये एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ करते थे। फिर इसके बाद इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भाग कौन कौन से थे? केंद्र में अलग चुनाव, राज्य में अलग चुनाव, पंचायत और नगर पालिका के लिए अलग चुनाव। और पहले दूसरा केंद्र और राज्य के चुनाव की जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग की होती है, और पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग के पास होती है। तो वही लिखा मैंने, जिसमें केंद्र तथा राज्य का चुनाव आयोग के अंतर्गत व तथा पंचायत व नगर पालिका के चुनाव राज्य चुनाव के अंतर्गत रखा गया। देश में एक चुनाव न होने के कारण सदैव कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है। या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं कि चुनाव का त्यौहार जैसा माहौल बना रहता है, या फिर चुनावी माहौल बना रहता है, ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी के अनुसार प्रति वर्ष, ये एस.वाई. कुरैशी का एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी के अनुसार प्रति वर्ष देश में चुनाव व उम्मीदवारों द्वारा 50 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होता है। यहाँ पे रुपए लिख देना चाहिए था। रुपए खर्च होता है, जो कि 5 सालों में लगभग, अब यहाँ पे जैसे लिख दिया गया है 300 हजार, तो 300 हजार न लिख के इसको 3 लाख लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। 3 लाख करोड़ रुपए हर 5 वर्ष में चुनाव पर खर्च होता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए चुनाव में यह खर्च अनुचित है। साथ ही देश में जो तनाव का माहौल उत्पन्न होता है वो अलग। इसे ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा की, जिसमें लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में जनता को एक बार ही 5 साल में घर से निकलना होगा। मोदी जी जब आए थे 2014 में, तभी उन्होंने एक बार चर्चा की थी एक राष्ट्र एक चुनाव की, तो वो भी बात लिख दी है। सरकार भी चुनाव से ज़्यादा देश हित पर ध्यान दे सकेगी। जब कहीं चुनाव रहता है तो वहाँ पे सरकार डेवलपमेंट से ज़्यादा जो है चुनाव पे ही ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये लिख सकते हैं कि सरकार भी जो है चुनाव और देश हित पे ज़्यादा ध्यान दे सकेगी। देश में ध्रुवीकरण तथा जातिवाद में कमी आएगी। सही बात है। और ये अभी एक लाहौरी जो थे
इंदौर इंदौर लाहौरी करके एक थे। चलिए अच्छा, उसको बाद में बताऊँगा। अंततः अंततः की जगह पे निष्कर्षतः लिख दीजिएगा। निष्कर्षतः यह प्रणाली देश हित के लिए मील का, यहाँ पे मील का पत्थर होगा, मील का पत्थर साबित हो सकती है। सरकार को चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ एक मत होकर एक यह प्रणाली जल्द से जल्द भारत में लागू करे, साथ ही लोगों में एक राष्ट्र एक चुनाव से होने वाले लाभों का भी प्रचार प्रसार करें। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और जब भी कंटेंट अपना ख़त्म कीजिए, अगर पेज ऐसा ही मिला तो लास्ट पेज के आधे तक में ले जाके ख़त्म करना है किसी भी ऐसे को। भले ही आपका कंटेंट अच्छा रहे ना रहे, लेकिन उसको खींच तान के अपने 250 वर्ड को 250 255 वर्ड के पास ले आना ही है। नहीं तो अगर कभी कभी एग्जामिनर जो है उसका चेक करने का मन नहीं रहता, फिर भी वो चेक करता चला जाता है, और अगर आप कम लिखे रहेंगे तो कम ही नंबर देगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वही जो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद अभी और भी दो तीन और आएंगे वीडियो। थैंक यू सो मच।